not ornament but refer to the act of singing, reciting. पोथ इज ट्रेडिशनली अंडरस्टूड ऑर्नामेंट वॉन नेक पे. पोथ कहाँ होता है? नेक पे. ठीक है. सो ईयर्स ऑर्नामेंट में ओखरी प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल. दे आर कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल अपीयरेंसेस ऑफ द. वे ध्यान रखना ओखरी कहाँ पहना जाता है? सो कान में ओखरी. ठीक है. नेक्स्ट, who among the following composed the देश दर्पण? That was दयालदास. So Dayaldas is credited with composing Desh Darpan, and it was known for its detailed exploration of the cultural, social, political landscape. ठीक है. So now this Narottam Swami was the spiritual leader of the philosopher, and Desh Darpan he was known contribution to devotional literature. Monot Nancy prominent historian है. मारवाड़ परगनारी विगत लिखी थी इन्होंने. और राजस्थान के बाद बांकी दास वॉज एन हिस्टोरियन एंड पोइट नॉन फॉर क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ द राजस्थान. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे द कंपोजिशन ऑफ देश दर्पण बाय द दयालदास. कल्चरल हिस्टोरिकल रिचनेस एंड दयालदास ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया. नेक्स्ट है बोराट प्लेट्यू की एवरेज हाइट कितनी है? अब ये पता होना चाहिए कि 1225 मीटर है. ठीक है. मीटर है. किसकी? बोरात की. सो Borat Plateau, significant geographical feature of Rajasthan. Plateau is above the sea level, and the Borat Plateau is part of the Aravalli range, and that was oldest mountain range of India. The Borat is part of the largest Aravalli range, and it is geographical history. Ancient tectonic movement की वजह से यहाँ बहुत problems हो गई थी. Borat is a part of the larger Aravalli range. ठीक. नेक्स्ट, राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाइड्रोजन पॉलिसी आई थी 2023 में. So the Rajasthan Green Hydrogen promote the development adoption of green hydrogen policy aligned with the broader goals and aims to the leveraging the natural resources and focus on the attractive investment in this area. And Rajasthan is a unique position for the green hydrogen, and that was a solar eradication की भी बात चल रही है यहाँ पे. ठीक है. And the state aim to attract the both domestic and the international जितने भी domestic establishing protecting hydrogen storage. So policy is expected to create a significant job opportunity, boost the economy, and green hydrogen is considered a critical component. Desertification, land degradation, atlas of India, that was by the wind erosion. So has witnessed a maximum negative change. कहाँ पर हुआ है? That is in wind erosion. तो विंड इरोजन की वजह से प्रॉब्लम्स बहुत हुई है. सो डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिजर्ट एटलस ऑफ इंडिया हाईलाइटिंग दैट विंड इरोजन इज अ प्राइमरी ड्राइवर, एंड राजस्थान विटनेस द मैक्सिमम नेगेटिव चेंज एंड प्राइमरी कज बाय द लॉस ऑफ सॉइल कवर वेजिटेशन. लैंड डिग्रेडेशन सेटलमेंट रेफर टू अर्बनाइजेशंस एंड लीड टू द सॉइल सीलिंग. According to the census, highest child sex ratio in the Rajasthan is found in which of the following district? तो highest child sex ratio कहाँ पर है? बांसवाड़ा में. ठीक है. तो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है दैट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो बांसवाड़ा वाज नोटेड सिग्निफिकेंटली हायर देन अदर डिस्ट्रिक्ट्स. दिस फेवरेबल रेशियो इंडिकेट द रिलेटिवली लोअर लेवल ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एंड बांसवाड़ा नोन फॉर द ट्राइबल पॉपुलेशन एज कल्चर वेयर द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस मे हैव ए कॉन्ट्रीब्यूटेड. कोटा जो है मेजर एजुकेशनल हब भी बोलते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर जो इंडिकेट करता है कि ये अपने सेक्स रेशियो को अचीव नहीं कर पाया है. हाईलाइटिंग इशू लाइक सेलेक्टिव जेंड बेस्ड प्रॉब्लम. जयपुर जो है दैट वाज सिग्निफिकेंट अंडर अर्बन एरिया एंड लोअर चाइल्ड सेक्स रेशियो है. जयपुर एज ए लोअर चाइल्ड सेक्स रेशियो कंपेयर टू बांसवाड़ा. ठीक है. बट यहाँ आंसर बांसवाड़ा है. ये पूछ रहा था कि हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो हाईएस्ट बांसवाड़ा है, लोवेस्ट में जयपुर का कम है बांसवाड़ा से. ठीक. द चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 के बीच में जो बच्चे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसी के लिए चलाया जा रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन द वरा एंड लसवारी. दैट इज रूपारेल रिवर, जिसको हम वरा और लसवारी भी बोलते हैं. वो रिवर है रूपारेल रिवर. ठीक है. सो रूपारेल रिवर कहाँ है? वैसे अलवर में है ये, एंड सिग्निफिकेंट रिवर है, प्लेइंग ए वाइटल रोल फॉर द इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी. इसको हम वरा और लसवारी भी बोलते हैं. ठीक है. कांतली रिवर कहाँ है? तो वरा और लसवारी इसको तो नहीं बोलते हैं. कातली डज नॉट बियर द नेम.
सरदार सामद लेक एंड जेत सागर लेक, ये कहाँ पर है? पाली में है एक तो सरदार सामद लेक, और जेत सागर लेक कहाँ है? ये बूंदी में है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि सरदार सामंद लेक कहाँ है? दैट इज इन द पाली, एंड पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है सरदार सामंद लेक, पाली में है। और जेत सागर जो है वो बूंदी में है, ये भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। और तारागढ़ फोर्ट तो है ही वहाँ पे। सो राजसमंद एंड द अलवर, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट इज द होम टू द राजसमंद लेक। ठीक है, और सरदार समंद लेक तो पाली में है। अलवर में जो लेक है उसको कहते हैं सिलिसेड लेक, और जेत सागर लेक कहाँ पर है? बूंदी में है। पाली और नागौर के अंदर आगे, नागौर में कौन सी लेक है? नागौर में नागौर का फोर्ट है, खीमसर सैंड ड्यून्स है। ठीक है, अलवर में सिलिसेड लेक है, अन्ना सागर अजमेर में है। बोथ लेक्स आर सिग्निफिकेंट फॉर द टूरिज्म। ठीक है, ध्यान रखना है इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द सॉइल इज लार्जली फाउंड इन सिरोही, पाली और भीलवाड़ा उदयपुर? तो भीलवाड़ा, उदयपुर, पाली और सिरोही, इस एरिया में है इंसेप्टिसोल। क्या मिलता है यहाँ? इंसेप्टिसोल। सो दैट इज इंसेप्टिसोल। नेक्स्ट वन इज वर्टिसोल। कहाँ मिलता है? तो वर्टिसोल मिलता है सिरोही, क्ले रिच सॉइल होती है वर्टिसोल, ये सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर में। अल्फी सॉइल कहाँ मिलता है? या इंसेप्टी सॉइल कहाँ मिलता है? तो इंसेप्टी सॉइल तो हमने बताया अभी, पाली, सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर। और अल्फी सॉइल कहाँ मिलता है? अल्फी सॉइल सेमी एरिड एरिया में। एंटी सॉइल कहाँ मिलता है? ये फ्लड प्लेन्स जितने भी होते हैं। ठीक है, इंसेप्टी सॉइल 15% कवर करता है, क्रूशियल है बहुत ज़्यादा। As per the administrative report, Forest Department of Rajasthan, which district has the second largest forest? That was Pratapgarh. Second largest forest cover in Rajasthan कहाँ है? प्रतापगढ़ में। As per the report 2023, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट स्टैंड आउट ऑफ हैविंग सेकेंड लार्जेस्ट, एंड यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। प्रतापगढ़ एज ए मिक्सचर ऑफ द ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस एसएमई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है बारा डिस्ट्रिक्ट। बारा डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो बहुत सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट कवर होता है यहाँ पर भी। सिरोही में स्मॉलर फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, राजस्थान डिस्पाइट बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे, प्रतापगढ़ में बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में फॉरेस्ट मिल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग खरीफ क्रॉप एंड मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट आर करेक्टली मैच? बाजरा, अलवर, बाड़मेर एंड जयपुर। तो ये खरीफ क्रॉप्स का मेजर प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है? बाजरा अलवर में हो रहा है, बाड़मेर में और जयपुर में हो रहा है। ठीक है, सो बाजरा ऑल्सो नोन द पर्ल मिलेट, इट इज़ सिग्निफिकेंट खरीफ क्रॉप ग्रोन एक्सटेंसिवली राजस्थान ड्यू टू अडेप्टेबिलिटी एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। द मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट बाजरा की है एक तो अलवर, बाड़मेर और जयपुर। ठीक है, and this bajra is primarily used for the staple food rural area and serves the animal feeds also. Wheat is the rabi crop, not a kharif. Wheat क्या है? Wheat क्या है? rabi crop है and winter season में होती है। ठीक है, हनुमानगढ़ में और बारा में। मेज क्या है? मेज इस डिस्ट्रिक्ट में सिक्कर, जालोर और धौलपुर में होती है। मेजर मेज इज प्रोड्यूसिंग रीजन एंड इंस्टीड ऑफ दिस उदयपुर, कोटा, बूंदी में भी होती है। नेक्स्ट कॉटन खरीफ क्रॉप है and that is in Dholpur and Jalore and Pratapgarh are not primarily cotton producing, but major cotton producing कहाँ पर है? ये हमारा गंगानगर, हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा। बाजरा इज ए ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप है और हाईली सूटेबल है सारे क्लाइमेट्स के लिए। लो रेनफॉल चाहिए, हाई टेम्परेचर में भी हो जाती है। फूड सिक्योरिटी भी हम ला सकते हैं। ठीक है, खरीफ क्रॉप है ये। Now next, which is the following mascot of Jalore district for the wildlife awareness? So Jalore के लिए है बियर। ठीक है, सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ मस्कट ट्राई किए हैं, एम्स टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द वाइल्ड लाइफ। सो बियर सिम्बोलाइज करता है स्ट्रेंथ को, रेजिलियंस को, नीड को, एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ। मंगूस का किसके लिए है? तो मंगूस कार्निवरस मैमल है जो कि पॉपुलेशन जालोर के लिए ही है वैसे ये भी। एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो पता ही है हमें, ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ राजस्थान के लिए सिंबल है हमारा। ठीक है, रैबिट एक हर्बीवोरस है, मैमल भी बोल सकते हैं, नॉट कंसिडर्ड स्पेसी, बट जालोर के लिए ऐसे नहीं चूज़ किया गया। बियर है, बियर को हमने जालोर के लिए रखा है। ठीक है,
एज ए mascot. Next, as per the National Clean Air Program, which of the following city of Rajasthan is most polluted city? That is Jodhpur. Jodhpur is most polluted. According to the National Clean Air Program 2022, Jodhpur has been identified as the most polluted city. The report used the data collected from the Air Quality Monitoring Station, assessed the pollution level 2.5 to 10. Jodhpur air pollution primarily attributed to the factor of the industrial emission. Now Jaipur is the major urban center for the excellence considerable air pollution, and जयपुर भी काफ़ी बड़ा सेंटर है, पॉल्यूशन भी होता है. अलवर एयर पोल्यूशन के चैलेंजेस को फेस कर रहा है. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में जो पीएम लेवल 2.5 एंड 10 लेवल कंसंट्रेशन पे फोकस किया गया है, इसको 20 से 30% तक हम रिड्यूस करेंगे पार्टिकुलेट मैटर को. ठीक है. आइडेंटिफाई द सिटी नॉन अटेंडिंग, बट जोधपुर अभी तक भी इसको अटेंड नहीं कर पाया है. ठीक है. और नेक्स्ट, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व, दैट इज इन द झुंझुनू. सो मनसा माता रिजर्व इज कंजर्वेशन फॉर वाइटल हैबिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लोकल फ्लोरा एंड द फोना. एंड ये कहाँ है? झुंझुनू में है. इको टूरिज्म भी यहाँ पर होता है. ठीक है. सो पाली जो है, पाली हिस्टोरिकल कल्चरल सिग्निफिकेंट होता है पाली का. यहाँ पे मनसा माता वाला नहीं है. बाड़मेर अलवर में भी नहीं है. ठीक है. मनसा माता इज ए ग्रोइंग नेटवर्क फॉर द प्रोटेक्शन एरिया ऑफ सेफगार्डिंग द यूनिक बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज, एज पर द सेंसस व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन राजस्थान. अब डिफरेंस पूछा है लिटरेसी के अंदर मेल और फीमेल के, तो ये कितना है? 27% का डिफरेंस है. ठीक है. देखते हैं कैसे. राजस्थान में कल्चरल हेरिटेज होता है बहुत ज़्यादा, तो 66% तो ओवरऑल लिटरेसी है हमारी. उस देखें तो 79% तो मेल्स की है, 42% फीमेल की है. दोनों का डिफरेंस है 27.07%. ठीक है. तो ये हमारा डिफरेंस